नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल गौर से देखो। आजकल आप सब लोग बड़े गौर से देख रहे होंगे जो सारे टीवी चैनल्स के ऊपर एनालिसिस आ रही है कि हाउ मोदी विल रीच 400 और 370 और व्हाटएवर। सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं कि कहाँ से वोट आएंगे और कहाँ सीटें ज़्यादा आएंगी और कहाँ कम आएंगी वगैरह वगैरह। आई मीन दैट इज़ फॉर TRPs, बिकॉज अदरवाइज़ वो करेंगे क्या। Every day they'll go on changing the figures, कौन कितने सीट ले रहा है, because otherwise people will get bored. So it is like a stock market. One day they'll take it up, second day they'll bring it down, and then they'll try to create some panic, and it's a game. It's a big game going on. Let me say that I'm a Modi fan, and I would very much like that he gets 400, because it is 400 or nothing. At 300. It will be more of the same. What we are doing right now, things will continue same way. Everything will get delayed. It will not go at that speed. We might continue at 7% GDP instead of 10. If Modi gets his way, we might go at 10-12%. If Modi doesn't get his way, we'll be satisfied at 7%. Things will go on. Nothing will change basically. पर जो सबसे बड़ी चीज़ मैं देख रहा हूँ वो ये है कि मोदी की फाइट अगेंस्ट करप्शन. Now that doesn't really sell at the ground level, because ground level के ऊपर हमारी संस्कृति करप्ट है. Basically we are a corrupt society for generations, for decades, centuries or whatever, wherever you think, right from the जब राजा महाराजा हुआ करते थे तब से corruption is a very integral part of our society. And जो हमारा DNA है that accepts corruption. जब एक करप्ट आदमी जेल से निकलता है हम उसको हाथ फूल माला पहनाने में संकोच नहीं करते. अगर केजरीवाल जेल जाता है तो सारी 28 पार्टियां ऑपोजिशन की, विच रिप्रेजेंट्स द ऑपोजिशन ऑफ द होल कंट्री, विच इज़ 60% ऑफ द पॉपुलेशन, तो वो सब आके और उसको सपोर्ट करते हैं. सो सेइंग दैट करप्शन इज़ द इशू, देन यू आर इन माइनॉरिटी. पीपल लव करप्शन एंड ओनली दोज पीपल are opposed to it who don't get a chance to be corrupt basically. So जो सोसाइटी में भले वो व्यापारी हो, भले वो अफसर हो, भले वो नेता हो, अब ठीक है मोदी ने अपने चारों तरफ थोड़े बहुत सफाई कर ली है पर नीचे सफाई नहीं हुई है बेसिकली. तो ऑर्डिनरी पर्सन करप्शन इज़ अ नॉन इशू. एंड जो यूनाइट हुआ था फोर्स बिहाइंड मोदी इन 2014 हो या 2019 हो, दैट वाज अ फियर फैक्टर ऑफ मुस्लिम्स कि ये लोग जो थे दे वर गेटिंग आउट ऑफ हैंड एंड हाई हैंडेड. पर अब हुआ ये है कि योगी जी ने और मोदी ने सबने उनको शांत कर दिया है. जब वो शांत कर दिया है तो जो हमारे हिंदूज़ जो हैं उनकी जाति के डिविजन्स बाहर आ गए, बिकॉज वो डर से साथ आ गए थे. लोगों की ये क्वालिटी है कि जैसे ही डर हटा वैसे ही वो बिखर जाएंगे. अगर ऐसा ना होता तो अब 2000 साल गुलाम नहीं रहे होते. मैं तो ये कहता हूँ आपसे कि आज अगर बीजेपी के 400 सीट आ जाएं, 400 क्या 500 सीट आ जाएं, तो आप ये देखिएगा कि बीजेपी अपने आप ही अगले इलेक्शन के बाद टूट जाएगी, 2 में चली जाएगी. और फिर वो उनको झगड़ने के लिए कोई भी बहाना चाहिए, भले ही वो राम के अगेंस्ट कृष्ण खड़े हो जाएंगे, 2 गुट हो जाएंगे. इट्स ए नेचुरल फिनोमिनन. दो भाई जो है आपस में साथ नहीं रह सकते, तो इतनी बड़ी पार्टी तो साथ रह ही नहीं सकती. सो इट हैज़ टू गैदर अ क्रिटिकल मास एंड आफ्टर दैट इट विल ब्रेक, जो कि कांग्रेस का हुआ. इट इज़ डिसइंटीग्रेटेड. तो इसलिए मोदी जी ने अब जो है डर लोगों का ख़त्म कर दिया इन अ वे. एंड जैसे ही डर ख़त्म किया वैसे ही उनका जो बेसिक डर होता है दैट इज़ द ग्राउंड सिक्योरिटी ऑन द विलेज लेवल. जो आदमी जिसको कि थानेदार की और पटवारी की और उन सब की ज़रूरत पड़ती है, नो, एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन जात. तो वो जातियाँ जो डर के मारे इकट्ठा हुई थी अब उनमें इतनी ताकत आ गई है कि फिर वो अपनी राजनीति खेलने के लिए तैयार हो गई हैं. सो दैट विल हर्ट मोदी. एंड आई थिंक दैट 370 दैट ही इज़ एमिंग फॉर, विच ही शुड गेट, it might come down to 300 for him. And at 300 I think he'll be a bored man, because he doesn't want to continue doing what he was doing. I mean, if I were to peep into his mind, this was my crystal ball gazing, but I must say I'll be very happy if I am proved wrong on the 4th of June. I think
Modi will be thereabouts of his last performance, and he should not be disappointed because people are basically not changed. People are basically corrupt. कम से कम मैंने आज तक किसी करप्ट आदमी का सोशल बॉयकॉट ऑन कम्युनिटी लेवल, कास्ट लेवल और वट एवर नहीं देखा. आपने देखा है क्या? दे लव करप्ट पीपल एंड दे ऑनर देम. सो दिस सोसाइटी still will take maybe in my view 20-30 years to become a more middle class society and more value based society. Right now it's a survival society. So that's my view anyway. I'm not saying that it is right, and I would love to hear your view if you think it is wrong. Thanks for listening. Goodbye.